गुड मॉर्निंग क्लास 12 सी। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है द अर्लीस्ट स्टेट्स। कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं इंडिया में सबसे पहली स्टेट्स के, वो हमें 1500 BC ऑनवर्ड्स, यानी कि जब जैसे ही हड़प्पा का डिक्लाइन होता है उसके बाद के जो 1000 साल होते हैं उसमें हमें एविडेंसेस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं कि इंडिया में पहले राज्य उभर के सामने आए हैं। तो जो ये पहले राज्य थे, द अर्लीस्ट स्टेट्स, इनको बोला गया द 16 महाजनपदास। अब ये जो 16 महाजनपदास हैं, ये 6th सेंचुरी BC में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए 6th सेंचुरी BC यानी कि 600 BC में और क्या क्या चेंजेस आती हैं। उस समय आयरन का यूज़ बढ़ चुका है, आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है। अच्छा, कॉइनेज का यूज़, यानी कि जो राज्य बन रहे हैं नए नए, वो सिक्के बना रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो अपना राज्य चला रहे हैं तो उसके लिए करेंसी भी होगी, तो सिक्कों का यूज़ होना शुरू हो गया है। उसके बाद दो नए जो ऐसे तो काफ़ी सारे विचारधाराएं उभर के हम सामने आई थी, काफ़ी सारे थॉट्स उभर के सामने आए थे, बट जो दो प्रोमिनेंट जो थॉट्स थे वो थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ये दोनों 6th सेंचुरी BC में आम लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, आम लोग इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और 6th सेंचुरी BC यानी 600 BC के बाद का जो समय है, उस समय काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लिखे गए, जैन टेक्स्ट भी लिखे गए। और ये जो हम अर्ली स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इनको 16 महाजनपदास, इनको जनपदास के नाम से भी जाना जाता है। जनपदा, जो बड़ी जनपदा होगी उसको बोलेंगे महाजनपदा। एक्चुअल में जो जनपदा टर्म है, ये वर्ड जना से आया है, JANA, जना। जना मीन्स वन मैन, अब पद मीन्स पैर। संस्कृत में जैसे पद को पैर बोलते हैं, कि जन जिस जगह पैर रखेगा उस जगह को बोलेंगे जनपदास। तो इस तरह छोटे राज्य बनेंगे, फिर ये छोटे राज्य जब बड़े राज्य का रूप ले लेंगे तो ये महाजनपदास बन जाएंगे। अब उस समय के जो कुछ जो इम्पोर्टेंट महाजनपदास थे, वजी, मगध, कुशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा और अवंती। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। आपके ये चैप्टर नंबर 2 में मैप दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदास को मेंशन किया गया है। मगध देख लीजिए, कुशाला, काशी, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचाला, कुरु, अच्छा वजी जिसको वृजी भी कहा जाता है, अवंती ऊपर, गंधारा ये जो पाकिस्तान वाली साइड है, गंधारा की कैपिटल तक्षशिला। अच्छा, ये तो रहे कि कुछ 16 महाजनपदास में से कुछ महाजनपदास। अब जो ज़्यादातर 16 महाजनपदास में से कुछ जनपदास थे उनको राजा रूल करते थे, बट जो कुछ महाजनपदास थे उनको गण मीन्स लोग, संघ, लोग मिलके रूल करते थे। और ये ओलिगार्कीज थी। ओलिगार्कीज अब आगे बढ़ेंगे, आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। ओलिगार्कीज एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी राज्य को या किसी देश को ग्रुप ऑफ पीपल मिलके चलाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है पास्ट में रोमन एम्पायर की। जूलियस सीजर के बारे में हमने कहीं इंग्लिश में भी पढ़ा है, कहानियों में भी पढ़ा है कि जूलियस सीजर रोम का राजा था, हम सुनते आए। एक्चुअल में वो अकेला राजा नहीं था, वहाँ ओलिगार्की थी, काफ़ी सारे लोग मिलके, ग्रुप ऑफ पीपल, सेनेट होता था, 10 या 12 जन मिलके उस राज्य या देश को चलाते थे। तो जो हमारे 16 महाजनपदास में कुछ महाजनपदास हैं वो लोग मिलके चलाते थे। हमारे पास उसकी एग्जांपल है वजी, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आएगा। जो वजी था, इट वाज अ गना। गना मीन्स कि यहाँ एक राजा का रूल नहीं था, वजी है ये, वजी जिसको वृजी भी कहा जाता है। काफ़ी सारे जैसे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो है इनको चलाते थे, वजी को। अच्छा, अब बताया गया है कि जो बुद्धा और महावीरा, इनका जहाँ जन्म हुआ वो भी एक्चुअल में गना और संगा थे। ये दो जो थिंकर हैं जिन राज्यों से आए थे वहाँ भी गण की सरकार थी, काफ़ी सारे लोगों की सरकार थी, एक जन की सरकार नहीं थी। बट हमारे पास वजी की इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, हम ज़्यादा हिस्ट्री उसकी पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ सोर्सेज है, सोर्सेज की कमी है। अब महाजनपदा पे आते हैं। अब हर महाजनपदा की एक सिटी होती थी। जैसे अभी इंडिया की जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ दिल्ली, तो उस सिटी को 45 किलेदारी की जाती थी ताकि उसको बाहर के टैक्स से बचाया जा सके। ज़रूरत का सारा सामान जो है वो कैपिटल सिटी में होता था। सिमिलरली अब इसी तरह ये बाकी महाजनपदास के लिए भी यूज़ होता है। अब उसी दौरान 6 BC सेंचुरी के बाद एक मेजर जो चेंज देखने को आती है कि ब्राह्मण्स जो होते हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है जो हमारा जब ऋग्वेदा कंपोज किया गया, यही जो टाइम पीरियड है 6 BC ऑनवर्ड्स, 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स,
यानी कि 600 BC ऑनवर्ड जब ऋग्वेदा बना गया तो उसी समय हमारे जो समाज में वर्ना सिस्टम शुरू हो गया। चार वर्ण उभर के सामने आते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। अब जो ब्राह्मण को उन लोगों को बोला गया जिनको काफ़ी ज्ञान है, जिनको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, धार्मिक ग्रंथों का काफ़ी ज्ञान है। अब उसी समय जो 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड ब्राह्मण ने संस्कृत में किताबें लिखना शुरू की, धर्मसूत्रास। अब धर्मसूत्रा एक्चुअल में ये राजाओं के लिए बताया गया था कि एक राजा का क्या कर्तव्य है, राजा को टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, राजा को अपनी प्रजा को कैसे संभालना है। पर धर्मसूत्रा में राजा के अलावा बाकी जो वर्ना सिस्टम की जो कास्ट है उनके बारे में भी बताया गया कि किसका क्या धर्म है। इसी तरह इसमें बताया गया कि राजा को टैक्स कैसे कलेक्ट करने हैं, आर्टिजन से कलेक्ट करने हैं, कल्टीवेटर किसान से, आर्टिजन जैसे हो गए कुम्हार हो गए, कपड़ा बुनने वाले बड़े बड़े व्यापारी, ट्रेडर्स हो गए। बट इस दौरान जो स्पिरिट का हमें ये अभी तक एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि राजा लोग जो घुमक्कड़ लोग थे, जैसे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ घूमते हैं, और जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं, क्या उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, इसका अभी हमें तक एविडेंसेस नहीं मिला है। इसी तरह ये बताया जाता है कि कई बार राजा लोग पीजेंट्री क्लास से भी अपनी फ़ौज को चुनते थे। अगर फ़ौज की कमी हो जाए तो पीजेंट्री क्लास से भी, जो किसान तबका है, उससे भी अपनी जो है आर्मी, उस किसान तबके से भी अपनी आर्मी वाले जन चुनेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इन 16 महाजनपद में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट उभर के सामने आती है वो मगध होती है। 6th सेंचुरी BC से लेके, यानी 600 BC से लेके 400 BC तक मगध जो है, जो आज का बिहार है, बिहार वाला एरिया और उसके साथ लगता जो एरिया, झारखंड भी आ जाएगा, ऊपर वाला असम भी आ जाएगा, तो ये मगध महाजनपद थी। वेरी पावरफुल, इट एमर्जेस मोस्ट ऑफ द पावरफुल महाजनपदास ऑफ इट्स टाइम। 16 महाजनपदा में से ये सबसे पावरफुल उभर के सामने आती है। अब मगध क्यों पॉपुलर हो जाता है? क्योंकि ये सबसे फर्टाइल एरिया इंडिया का हम बात करें, जो हमारा गंगा यमुना दोआब इसके साथ ही लगता है। उस तरफ इसके वेस्ट वाली साइड देखेंगे तो गंगा यमुना दोआब है, ईस्ट वाली साइड ब्रह्मपुत्रा, जो हमारा जो है ब्रह्मपुत्रा डेल्टा पड़ता है। सबसे फर्टाइल एरिया है वर्ल्ड का, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड है। और क्योंकि यहाँ एक तो गंगा नदी बहती थी और उसकी सहायक नदियाँ, ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि जहाँ नदियाँ जाएंगी वो एरिया ऑब्वियसली फर्टाइल होगा, अच्छी फसल आएगी तो राजा को अच्छा टैक्स आएगा। उसके बाद जो झारखंड वाला एरिया है, बिहार के साथ लगता एरिया है, इट वाज वेरी मच रिच इन आयरन ऑर्स। यहाँ लोहे के भंडार है, लोहे के भंडार से जो लोहा जब ये निकालेंगे ज़मीन से, उसमें हथियार बना सकते हैं, औजार बनाएंगे जंगल साफ़ करने के लिए, औजारों से ये अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद जो जंगल थे मगध के आसपास के, वहाँ इनको एलिफेंट यानी कि हाथी अच्छे से मिल जाते थे। अब हाथी से जो है ये सामान ढो सकेंगे। उसके बाद एक रीज़न और बताया गया है कि जो उस समय के बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट लिखे गए हैं, उस समय जो बुद्धिस्ट धार्मिक और जैन जो राइटर्स थे, उन्होंने बुद्धिस्ट और जैन की धार्मिक किताबें, और उसके अलावा बुद्धिस्ट और जैन जो राइटर्स थे उस समय के, उन्होंने लिखा है कि भाई उस समय मगध के ऐसे रूलर ही ऐसे पावरफुल थे जिनकी पॉलिसीज़ के कारण जो है मगध एक पावरफुल महाजनपदा के रूप में सामने आता है। ये कुछ रूलर्स के नाम मेंशन है, बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मानंदा। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये एक्चुअल में इनके बाद में आएगा। अब 6th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी BC, 600 से लेके 400 BC तक जो राजगाह है, राजगाह का अगर संस्कृत में इसका हम संस्कृत में राजगाह है, इसको हिंदी में बोलें तो बोलेंगे हाउस ऑफ द किंग। अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो कि राजा का घर, राजगाह जो जगह है उसका मतलब था राजा का घर। तो राजगाह आजकल एक जगह है राजगीर बिहार में। ये पहले मगध की कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। तो 4th सेंचुरी BC में इसको चेंज करके पाटलिपुत्र लाया गया। राजगाह जो जगह है बिहार में, असम के साथ लगती जगह है, ये पहले कैपिटल थी मगध की, बाद में इसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया, पटना, जो कि आज का पटना है। ठीक है क्लास, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।